अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अलहदा तौर पर यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम। अचानक 91 IPS ऑफिसर्स के तबादले, एम ए बारी, गौस आलम और एम ए रशीद भी शामिल। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बॉलर बनने का एजाज़। सिफारत खाने हिंद रियाद में यौम जमहूरिया का शानदार तकरीब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दरमियान जारी सर्द जंग आज उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने अपनी अपनी सरकारी क़यामगाह पर यौम जमहूरिया की तकारीब मनाई। जबकि रियासत की ये रिवायत रही है कि हर साल यौम जमहूरिया की तकारीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़िद की जाती है और उसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर शिरकत करते हैं। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रिवायत से इन्हिराफ करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय राजभवन में कौमी परचम लहराया। गवर्नर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दरमियान जारी इख्तलाफात के पेश नज़र उन्होंने राजभवन में ही ये रिवायती तकरीब मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कौमी परचम लहराया। गवर्नर ने आधे घंटे की तवील तकरीर के दौरान कई मरतबा तेलुगु और अंग्रेजी में भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर ने मौसीकी, अदब और समाजी खिदमात के शोबों में खुसूसी खिदमात अंजाम देने वाले 6 अफराद को अवार्ड से नवाजा। दूसरी जानिब रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए उनके खिदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती उज़रा सत्यवती राठौर, CH मल्लारेड्डी, अरकान कौंसिल पुल्ला राजेश्वर, S मधुसूदनचारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दिगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर आला ने बादअज़ान सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर यादगार शहीदां पर फूल चढ़ाए। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों का अचानक तबादला किया गया है। रियासती हुकूमत ने 91 IPS ओहदेदारों के तबादले करते हुए एक अहम फैसला किया है। मुतबादला ओहदेदारों में 51 IPS ओहदेदार और 40 नॉन कैडर ओहदेदार शामिल हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। गौस आलम को SP मुल्क, एम ए रशीद को DCP स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर, एम ए बारी को DCP सेंट्रल जोन वरंगल, V सत्यनारायण कमिश्नर पुलिस करीमनगर को जॉइंट कमिश्नर पुलिस रचकोंडा मुकर्रर किया गया है। रीमा राजेश्वरी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या दादरी को कमिश्नर पुलिस रामागुंडम मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर गुज्जाराव भोपाल को जॉइंट कमिश्नर पुलिस DD हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। अभिषेक मोहंती डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बनाए गए हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। रियासत में असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक़ जियो नंबर 5 को एजुकेशन सेक्रेटरी विकटी करुणा ने जारी किया। इस महीने की 28 ta 30 तारीख तक दरखास्तें ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। स्कूल एजुकेशन हुक्काम ने पहले ऐलान किया है कि ये अमल इस माह की 27 तारीख से 4 मार्च तक 37 दिन तक जारी रहेगा। दरखास्तों की हार्ड कापियाँ हाई स्कूल के असातिज़ा को मुतल्लिक़ा हेडमास्टर्स के पास जमा करानी होगी। गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को मुताल्लिक़ा MEOs के पास, मंडल परिषद प्राइमरी असातिज़ा को मुताल्लिक़ा कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर्स के पास और हाई स्कूल के हेडमास्टर्स को DEOs के पास 31 जनवरी तक 2 फरवरी जमा करने होंगे। 3 से 6 फरवरी तक दरखास्तों की हार्ड कापियाँ मुताल्लिक़ा हेडमास्टर्स और MEOs DEO ऑफिस में जमा कराएंगे। उनका जायजा ऑनलाइन मंजूरी और दिगर अमल हो जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट के साथ ट्रांसफर पॉइंट्स और प्रमोशन सीनियरिटी लिस्टों का ऐलान RJD DEO वेबसाइट्स पर 7 तारीख को किया जाएगा। 8 से 10 तारीख तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे और 3 दिन तक जांच पड़ताल की जाएगी। 11 और 12 तारीख को हतमी सीनियरिटी लिस्ट की इजराई और हेडमास्टर्स के तबादलों के लिए वेब ऑप्शंस की रजिस्ट्रेशन होगी। 13 तारीख को मल्टी जोनल सतह पर हेडमास्टर के वेब ऑप्शंस में तरमीम और नजरसानी होगी। RJD 14 तारीख को हेडमास्टर्स के तबादलों के अहकामात जारी करेगी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत सन 2023 में वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। चारशंबे को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन दर्जाबंदी के मुताबिक सिराज 729 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जोश हेज़लवुड 727 और ट्रेंट बोल्ट 708 को पीछे छोड़कर वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तानी बॉलिंग की क़यादत करने वाले मोहम्मद सिराज ने 3 साल के वक्फे के बाद फरवरी 2022 में वनडे क्रिकेट में वापस हुए।
सिकंदराबाद नल्ला गुट्टा इलाके में आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत को आज मुनहदम कर दिया गया। दोपहर 4 बजे इन्हदामी कार्रवाई शुरू हुई। इस इमारत को इर्द गिर्द की इमारतों को कोई खतरा लाहक हुए बिना हाइड्रोलिक क्रेशर डिमोलिशन तरीके से मुनहदम किया गया। हाइड्रोलिक क्रेशर मशीन की खासियत यह है कि इमारत एक तरफ नहीं झुकती और मुनहदम हो जाती है। इन्हदाम के अमल के एक हिस्से के तौर पर चहारशंबे को टेंडर्स का अमल मुकम्मल किया गया। 33.86 लाख रुपये की तखमीना लागत से टेंडर तलब किया गया था और शहर में वाक़ इसके मालू एजेंसी को ये काम सौंपा गया। हुक्काम ने बताया कि आतिशज़दगी से मुतासरा दक्कन माल की इमारत को 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आग लगने के बाद से इमारत में फंस जाने वाले एक शख्स के बाक़ियात दस्तयाब हुए, जबकि दीगर दो हनूज़ लापता हैं। हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में वाक़े 2 थिएटर्स में इस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब बजरंग दल के कारकुनों के एक ग्रुप ने फिल्म पठान की नुमाइश को रोकने का मुतालबा करते हुए मुजाहरे किए। जाफरानी झंडे हाथों में लेकर बजरंग दल के कई कारकुनों ने काचीगुड़ा चौराहे पर वाक़े आईमैक्स थिएटर और तारक रामा थिएटर पर मुजाहरे किए। कुछ मुजाहिरीन छत पर चढ़ गए और फिल्मों के पोस्टरों को काली सियाही लगा दी। उन्होंने बंद करो पठान फिल्म बंद करो और शाहरुख खान डॉन डॉन के नारे लगाए। पुलिस सुबह से थिएटर में मौजूद थी और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस ने एहतजाज के पेश नज़र सिनेमा घरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। शादी से एक दिन कबल होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले आदिलाबाद के ऊटनूर में पेश आया। 34 साला सत्यनारायण चारी की शादी ज़िले जगतियाल मिटपल्ली की लड़की से जुमा को मुकर्रर थी। कल रात देर गए तक वो शादी की तकरीब में हिस्सा ले रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए ऊटनूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ से उसे आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। होने वाले दूल्हे की मौत से दुल्हा और दुल्हन दोनों के घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इम्तिहानी मराकज़ पर सेल फोन्स का सरखा करने वाले भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया। एसपी कामारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला पुलिस दफ्तर पर मुनक़िद एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से सहाफ़ियों को वाकिफ करवाते हुए बताया कि बोधन मंडल बेलाल गाँव का साकिन तनवर प्रभाकर अपनी बड़ी बहन लिक्का राजू जोला चंद्रकला के हमरा आसानी के साथ रकम कमाने का ख्याल करते हुए इम्तिहानी मराकज़ के करीब सेलफोन सरखा करने का फैसला किया। जारिया माह की 12 जनवरी को कामारेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अहाते में इम्तिहान में शिरकत करने वाले तुलबा ने बाइक्स की डिक्की में फोन्स रखकर इम्तिहान तहरीर करने के लिए रवाना किए। सारिकीन उन बाइक से 7 सेलफोन्स का सरखा कर लिया। उसके बाद जारिया माह की 18 जनवरी को आरमूर में विजेता डिग्री कॉलेज के अहाते में एक बैग से 6 सेलफोन्स का सरखा कर लिया। 20 जनवरी को निजामाबाद में विश्व शांति कॉलेज में स्कूटी से 5 सेलफोन्स का सरखा कर लिया। मजमूई तौर पर 18 सेलफोन्स का सरखा किया गया। सबसे पहले मैं सदर सिसी और उनके वफ़द का भारत में पुरतपाक खैर मकदम करना चाहूँगा। सदर सिसी कल हमारे यौम जमहूरिया की तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। ये पूरे भारत के लिए एजाज़ और मसरत की बात है। मुझे इस बात की भी मसरत है कि मिस्र का एक फ़ौजी दस्ता भी हमारे यौम जमहूरिया में हिस्सा ले रहा है और परेड की तैयारी कर रहा है। भारत और मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीमों में से हैं। हमारा रिश्ता हज़ारों बरसों से है। 4000 साल पहले गुजरात की लोथल बंदरगाह के ज़रिए मिस्र के साथ तिजारत होती थी और दुनिया में मुख्तलिफ तब्दीलियों के बावजूद हमारे ताल्लुकात मुस्तकम रहे हैं और हमारा ताउन मुसलसल मजबूत हुआ है। गुज़िश्ता चंद बरसों में हमारे ताउन में इजाफा हुआ है और मैं अपने दोस्त सदर सिसी की काबिल क़यादत को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की मुतनाज़ा दस्तावेज़ी फ़िल्म को लेकर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में काफ़ी हंगामा बरपा हुआ। फ़िल्म की स्क्रीनिंग से पहले कैंपस के बाहर हंगामा करने के इल्ज़ाम में कई तुलबा को हिरासत में लिया गया। उससे पहले बाएं जानिब झुकाव रखने वाले स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा ने कहा था कि वो 6 बजे इंडिया दी मोदी सवाल दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाएंगे। कल शाम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा कि इजाज़त के बगैर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि बिना इजाज़त कैंपस में तुलबा के जमा होने या किसी फिल्म की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी यहाँ पुरअमन तालीमी माहौल को तबाह करने के लिए ज़ाती मफाद रखने वाले लोगों तंजीमों को रोकने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने SFI से ताल्लुक़ रखने वाले चंद तुलबा को हिरासत में ले लिया। उन्हें रिहा करने का मुतालबा करते हुए तुलबा ने काफ़ी एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने बाज़ तुलबा को छोड़ दिया।
بالی ووڈ کے مشہور اداکار نصیرالدین شاہ اپنی اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اب تک تقریباً 200 فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں بالی ووڈ فلموں سے اردو زبان کے غائب ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ تبدیلی ضروری ہے، لیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے بالی ووڈ فلموں میں مختلف کمیونٹیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نصیرالدین شاہ نے حال ہی میں جشن ریختہ 2022 میں شرکت کی تھی۔ یہاں انہوں نے بالی ووڈ فلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندی فلموں میں تبدیلی کے ساتھ فلمیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اداکار کا کہنا ہے کہ ہندی فلموں میں اس سے بہتر کچھ نہیں ہوا۔ آج کل کی فلموں میں اردو کے الفاظ بھی سننے میں نہیں آتے۔ پہلے سینسر بورڈ کا سرٹیفکیٹ آتا تھا، اس پر بھی اردو دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلموں میں اردو میں شاعری اور گیت ہوتے تھے۔ نصیرالدین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ اب فلموں میں صرف گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر عنوانات پرانے گانوں سے اٹھائے گئے ہیں۔ فلموں میں مختلف کمیونٹیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سکھ، عیسائی، پارسی، مسلمانوں سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہندی فلموں میں اب مواد کی کمی ہے۔ سفارت خانہ ہند ریاض میں سینکڑوں ہندوستانیوں کی موجودگی میں 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب شاندار پیمانے پر منائی گئیں۔ واضح رہے کہ ریاض میں ان دنوں موسم کافی سرد ہے، مگر یہ سرد موسم قومی تہوار کے جوش و خروش پر حاوی نہ ہو سکا۔ سفیر ہند ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے قومی پرچم لہرا کر تقریب کا افتتاح انجام دیا، جس کے بعد انہوں نے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کا قوم کے نام پیام پڑھ کر سنایا۔ سفیر ہند نے ایمبیسی احاطے میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے کو پھول مالا پہنا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ آخر میں انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض، انٹرنیشنل انڈین پبلک اسکول ریاض کے طلباء و طالبات نے قومی گیتوں اور رقص پر مشتمل رنگا رنگ کلچرل پروگرام پیش کیا، جس کی حاضرین نے بے حد ستائش کی۔ سیکریٹری پریس اینڈ انفارمیشن معین اختر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تقریب کے لیے ایمبیسی کو بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ مٹھائیوں اور مشروبات سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ امبیڈکر اردو نیوز میں اختتام سے قبل ایک مرتبہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں گورنر اور چیف منسٹر کی جانب سے علیحدہ طور پر یوم جمہوریہ تقاریب کا اہتمام۔ اچانک 91 IPS آفیسرز کے تبادلے، ایم اے باری غوث عالم اور ایم اے رشید بھی شامل۔ ٹیم انڈیا کے تیز گیند باز محمد سراج کو ون ڈے کرکٹ میں دنیا کے نمبر 1 بالر بننے کا اعزاز۔ سفارت خانہ ہند ریاض میں یوم جمہوریہ کا شاندار تقریب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔